इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के पूर्व जिले के उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने किया विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। सरायकेला खारसावा अंतर्गत चांडिल बाजार के पुराना विवेकानंद केंद्र में 27वां जन्मोत्सव का होगा आयोजन, निकलेगी विशाल निशान यात्रा। विभिन्न संस्थानों के द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए किया पूजन सामग्री का वितरण। नमस्कार। शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ के आगमन पर अब जमशेदपुर वासियों को मेरी शुभकामनाएं। ये तीनों त्यौहार आप लोग हर्षोल्लास और सुरक्षित रूप से मनाएं। धन्यवाद। लोक आस्था के इस महापर्व के पूर्व छठ घाट का निरीक्षण जिले के उपायुक्त एवं एसएसपी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान डीडीसी, एसडीओ समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश जिले के उपायुक्त ने दिए। लोक आस्था के इस महापर्व के दौरान जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर जारी रखी है। लगातार जिले के उपायुक्त और एसएसपी छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। श्रद्धालु और व्रतधारी को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। विभिन्न छठ घाटों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती एवं सादे लिबास में पुलिस पदाधिकारी की तैनाती के साथ छठ घाटों पर लाइट से लेकर साफ सफाई, गोताखोरों की तैनाती एवं डेंजर जोन में व्रतधारियों या विभिन्न श्रद्धालु प्रवेश न कर पाए उन स्थानों के चिन्हित करना एवं पूजा के दौरान यातायात की समस्या उत्पन्न न हो, ऐसी तमाम बिंदुओं पर जिले के उपायुक्त और एसएसपी स्वयं नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने जमशेदपुर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। जेएनएसी, एमएनएसी, जुगसलाई नगर पार्षद और ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड के पदाधिकारी व कर्मचारियों को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सरकार के निर्देश के आलोक में हम लोग पूर्वी सिंहभूम में और यहाँ जमशेदपुर शहर में भी छठ घाटों में सही व्यवस्थाएं रहे और छठ व्रतियों को और जितने भी लोग घाट में जो आते हैं, विशेषकर जो सेफ्टी के मामले में कोई डेंजर जोन जो मार्ग पे वहाँ उसके बाद जाए नहीं, और जो गोताखोरों का जो आइडेंटिफिकेशन किया है वो लोग भी अर्घा के वक्त कल और परसों वो लोग भी यहाँ उपस्थित रहे। और स्वच्छता के संबंध में भी हम लोगों ने सभी नगर निकाय और छठ समितियों के द्वारा मिलकर संपूर्ण स्वच्छता हम लोग इंश्योर कर रहे। और ज़िले के जितने भी घाट हैं, खासतौर पर शहरी क्षेत्र के जो घाट हैं जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर आते हैं, उन सब जगहों पर फोर्सेस और मजिस्ट्रेट की डिप्लॉयमेंट तो की ही गई है। इसके अतिरिक्त सादे लिबास में भी, सिविल ड्रेस में भी जो है पुलिस फोर्सेस यहाँ पर प्रतिनियुक्त की गई हैं और अलग से क्यूआरटीज़ भी बनाई गई हैं, जो बाइक पेट्रोल लगातार जो रूट हैं जिससे लोग आते हैं घाटों तक और घाटों के आसपास, वहाँ पे लगातार भ्रमणशील रहेंगे, जिससे कि यातायात भी संचालित रहे। कहीं अगर जाम वगैरह की स्थिति बनती भी है तो तुरंत ही उन क्यूआरटीज़ को लगा करके उनका। सरायकेला खारसावा अंतर्गत चांडिल बाजार के पुराना विवेकानंद केंद्र में 27वां श्री श्याम जन्म महोत्सव 23 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस बात की जानकारी प्रेस वार्ता में श्री श्याम कला भवन के अध्यक्ष संजय चौधरी ने दी। उन्होंने बताया 22 नवंबर को दोपहर 2:30 पर श्री श्याम प्रभु की विशाल निशान यात्रा चांडिल नगर का भ्रमण कर श्री श्याम मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। 23 नवंबर को भजन संध्या का उद्घाटन झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता एवं विधायक सविता महतो करेंगी। साथ में बतौर अतिथि भाजपा नेता अभय सिंह, जिला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार उपस्थित रहेंगे। भजन संध्या में आमंत्रित कलाकार राजस्थान के जयपुर से संजय पारिक, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जूली सिंह, नित्य नाटिका चिराग ग्रुप, नई दिल्ली द्वारा, साथ ही इस मुख्य आकर्षण पश्चिम बंगाल के मायापुरी इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर श्याम बाबा के दरबार का प्रारूप होगा। श्री श्याम बाबा का आकर्षण श्रृंगार दिल्ली के ऋषभ डावला करेंगे। मौके पर संयोजक संजय शर्मा, सह संयोजक दुर्गा चौधरी, अश्वनी शर्मा, सह सचिव हरीश सुल्तानिया उपस्थित थे। इसमें 22 तारीख को विशाल निशान यात्रा एवं 23 तारीख को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर के संजय पारिक, इलाहाबाद प्रयागराज से जूली सिंह, दिल्ली के नृत्य नाटिका ग्रुप चिराग ग्रुप को आमंत्रित किया गया है। रात्रि भर भजन अमृत वर्षा होगी और सभी श्याम भक्तों के लिए
श्याम रसोई भंडारा का व्यवस्था किया गया है। नमस्कार। माँ दुर्गा के आगमन पर झारखंड के वासियों को, विशेषकर जमशेदपुर के सभी वासियों को दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की ढेरों शुभकामनाएं। साथ में मैं ये भी कामना करता हूँ कि आप सभी त्योहारों को हर्षोल्लास एवं सुरक्षित रूप से मनाएंगे। धन्यवाद। लोक आस्था महापर्व छठ के मद्देनजर शहर के सामाजिक संस्था लोक समर्पण के द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जरूरतमंद के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया गया। बाबूडी छठ घाट के समीप समुदाय भवन में इस बाबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां तकरीबन 500 से अधिक छठ व्रतधारियों के बीच सूप, फल, पूजन सामग्री तथा साड़ियों का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष ललित दास ने कहा कि संस्था हर पर्व त्योहार को जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर उनकी सेवा कर मनाता है और इसी के निमित्त आज यह पूजा सामग्री वितरण किया गया। उन्होंने तमाम व्रतधारियों एवं शहर वासियों को त्योहार की बधाई दी, साथ ही सभी के सुख शांति की कामना की। छठ घाट के आंगन में लोक समर्पण संस्था महापर्व छठ के शुभ अवसर पर हमारी संस्था ने आज छठ पूजा सामग्री बांटी। इसमें फल, साड़ी, फूल और आदि जो पूजा के सामान आती हैं उन्होंने आज वितरण किया। साथ ही साथ आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज ये वंचित लोगों के बीच मैंने आज पूजा सामग्री बांटा और मेरी ओर से, संस्था की ओर से आप सभी को महापर्व छठ की शुभकामनाएं। जमशेदपुर के बाबूडी झरना घाट पर छठ व्रतियों की सुविधा को लेकर स्थानीय युवकों के द्वारा विगत 20 वर्ष से स्थायी सेतु का निर्माण किया जा रहा है। इस वर्ष भी लोहे का सेतु बनाया जा रहा है। झरना घाट स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन घाट और नदी के स्वच्छ जल में जाने से पूर्वी क्षेत्र के गंदे पानी का बहाव होने से छठ व्रतियों को पूजा संपन्न कराने में समस्या आती है, जिसे ध्यान में रखते हुए झरना घाट छठ पूजा समिति के बैनर तले क्षेत्र के युवकों के द्वारा 2002 में सेतु बनाने का निर्णय लिया और विगत 20 वर्ष से प्रत्येक वर्ष इसका निर्माण करते आ रहे हैं। पूर्व में लकड़ी और बांस की सहायता से पुल बनाया जाता था, लेकिन छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की प्रत्येक वर्ष बढ़ती भीड़, जो लगभग 5 से 10 हजार की संख्या में होती है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब लोहे के पाइप और चादर से लगभग 100 फीट लंबा पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिस वजह से सिर्फ बाबूडी क्षेत्र के ही नहीं, आसपास के अन्य बस्तियों के भी छठ व्रती स्वर्णरेखा नदी के शुद्ध जल और बालू के टापू में संध्या और सवेरे का अर्घ्य देते हैं, जो जमशेदपुर के लिए एक अनोखा कार्य है। वैसे समिति के द्वारा भविष्य में प्रशासन के सहयोग से छठ घाट का निर्माण किए जाने की भी प्रयास किया जा रहा है। पहले तो मैं छठ के शुभ अवसर पर जमशेदपुर वासी को हार्दिक शुभकामनाएं अभिनंदन करते हैं। देखिए, जो समस्या तो है, समाधान भी होगा। आज 20 साल से 22 साल से हमारे रजक जी बनाते हुए आ रहे हैं, बस्तीवासी सब मिलकर बना रहे हैं लोहे के पुल को, ताकि छठधारी व्रत जो छठ के व्रत रखते हैं उनको स्वच्छ माने बालू और पानी मिले, उसके लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक परमानेंट देखेंगे छठ का घाट के लिए, छठ माने घाट बनाया जाएगा और पुल के लिए क्या विकल्प है उसको देखकर हम लोग करेंगे। इस बात को भी हम लोग रखेंगे। छठ घाट लिए बन रहा है, जो हर साल हम इस तरह बनाते हैं। टापू है हमारा, जो बीच बालू में स्वस्थ बालू, स्वस्थ पानी जो हमें मिलता है। बस वाले खुशी से यहाँ आते हैं श्रद्धालु जो पूजा करने छठ के लिए, उसी के लिए मैंने दिन रात हम लोग बस्तीवासी मेहनत करके इसे पुल को बना के उन्हें यहाँ आते हैं, देख के खुशी होकर आते हैं कि बहुत अच्छे स्वस्थ घाट है। नमस्ते। BN अवार्ड्स की तरफ से जमशेदपुर वासियों को हमारी दिवाली और छठ की शुभकामनाएं। आप सब दिवाली को सुरक्षित मनाइए और बच्चों को खुशी से रखिए। आस्था का महापर्व छठ को देखते हुए जिला पुलिस अलर्ट मोड पर दिख रही है। जिले के SSP कौशल किशोर सांची के CCR कार्यालय में जिला के तमाम पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर सिटी SP मुकेश लुनायत सहित शहर के तमाम DSP, सभी थाना के पुलिस सहित पुलिस बल की मौजूदगी रही। छठ को देखते हुए हर इलाके के लिए अलग अलग पुलिस टीम का गठन किया गया, ताकि सभी पुलिस टीम अपने अपने इलाकों में सही ढंग से काम करे।
ताकि छठ पर्व में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना व्रतधारियों और शहरवासियों को ना हो। एसएसपी किशोर कौशल ने विशेष रूप से पुलिस टीम को 19 के होने वाले पहले अर्धे और सुबह के अर्धे के लिए रात को गश्ती दल को विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने गश्ती दल को कहा कि जिन जिन इलाकों में लोग अपने घरों को बंद कर छठ घाटों पर पूरे परिवार के साथ जाते हैं, उन जगहों पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। इतना ही नहीं, आज से जिन जिन थाना क्षेत्र में लोग गांव जाकर छठ पूजा करने गए हैं, उनके बंद पड़े घरों पर ध्यान रखने का निर्देश पुलिस टीम को दिया गया ताकि चोरी की घटना ना घटे। वहीं एसएसपी ने पुलिस टीम को लोगों की भीड़ को देखते हुए हर जगह ड्रॉप किट बनवाया गया। उस जगह पे नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए ताकि व्रतधारी और उनके साथ श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसका पूरा ख्याल रखने का निर्देश एसएसपी ने पुलिस टीम को दिया और आज से ही पुलिस टीम को उनकी चिन्हित जगहों पर जाने का निर्देश दिया। महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने खास तौर पर तैयारी की है। एक जॉइंट ऑर्डर में मैजिस्ट्रेट और स्टैटिक फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, जितने भी महत्वपूर्ण घाट और जितने रूट्स हैं जो ट्रैफिक के जो ज़्यादा प्रेशर वाले पॉइंट्स हैं, उन जगहों पर तो किया ही जा रहा है। बट इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे जो बाइक पेट्रोल्स हैं, उनके अलावा हम लोगों ने इस प्रकार के 40 टीम्स बनाई हैं जो डिफरेंट जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार गतिशील रहेंगी। खास तौर पर हम लोग छठ के दौरान देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग बाहर भी जाते हैं, अपने गांव या अपने पैतृक स्थान पर जाते हैं और वहां छठ करते हैं। उससे क्वार्टर्स वगैरह और काफ़ी सारे निजी घर जो है वो खाली रहते हैं और कई बार गृह भेदन की शिकायतें इस प्रकार की आती हैं। खास तौर पर छठ के दिन की भी अगर बात करें, तब जब लोग घाट पर जाते हैं उस दौरान भी मोहल्लों में कई बार सन्नाटा सा हो जाता है और चोरों के लिए वो एक तरीके से आसान टारगेट हो जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अलग से इस बार बाइक पेट्रोल की टीमें बनाई हैं। जितने भी इस तरीके के रिहायशी एरिया वाले जो थाने हैं, वो चाहे आपको सिद्धगोड़ा हो, विशेष तौर पर कदमा हो, बागबेड़ा हो, साक्षी हो, जितने भी इस प्रकार के थाना क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरीके के रिहायशी इलाके हैं, जहाँ अतीत में भी इस प्रकार का अनुभव रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, वहाँ एक सर्किट बनाया गया है और सभी बाइक पेट्रोल्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग करें। जमशेद के ग्रामीण इलाकों समेत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम छठ घाट का निर्माण का साज सज्जा का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पूर्व जिला पार्षद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा 3 कृत्रिम छठ घाट और लगभग 30 अस्थायी घाट में हर सुविधा पहुंचाई जा रही है। शहर के विभिन्न हिस्सों में जहां एक तरफ जिला प्रशासन और अन्य संस्थाओं द्वारा अस्थायी तौर पर छठ घाट का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व जिला पार्षद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह द्वारा व्यक्तिगत तौर पर 3 कृत्रिम छठ घाट और लगभग अस्थायी 30 छठ घाटों का निर्माण कर सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी श्रद्धालु और व्रतधारी को परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। स्थायी तौर पर जितने छठ घाट बने हैं, सभी छठ घाट में पानी, विद्युत सजा, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था उनके द्वारा की जा रही है। जहाँ जहाँ पहले छठ महापर्व के पावन अवसर पर लगातार हम लोग छठ घाट की सफाई भी कराएं और कृत्रिम तालाब बनाने का भी काम हुआ और कृत्रिम तालाब सफाई कराने का काम हुआ। और आज सुबह से 6 बजे से हम लोग सभी लोग लगे हुए, हमारी पूरी टीम लगी हुई है जो हर जगह जाकर पानी भरने का काम, वो चाहे गोविंदपुर हो, चाहे परसुडी हो, चाहे गदड़ा हो, चाहे बागबेड़ा हो या आपका गागीडी हो, हर जगह ग्रामीण एरिया में जहाँ पर लोगों का डिमांड है कि हमको पानी भरने का काम करना है, हम पूरा टैंकर के माध्यम से निःशुल्क सभी जगह हम लोग पानी भरने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पर अगर सज्जा की बात होता है, जहाँ पर लाइट का सजाने का काम होता है कुछ, वहाँ पर वो लाइट सजाने का काम भी कर रहे हैं और जाके कोई भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो। एक हम लोग का श्यामा प्रसाद मुखर्जी घाट डेवलप किए हैं डोबो मानगो के डोबो पुल के बगल में, वो भी घाट आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत बेहतर व्यवस्था किया गया है, वहाँ भी लोग आके पूजा करेंगे और आने वाले दिन में बेहतर ढंग से जो आज और कल जो पर्व है, पहला अर्घ है, उसमें कहीं भी किसी को दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी हमारे लोग काम बता रहे हैं, पानी भरने का काम, चाहे विद्युत सज्जा का काम कर रहा है, ग्रामीण इलाका में हम लोग करने का काम कर रहे हैं। और अगर किसी को भी आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, कहीं भी और लोगों को लगता है तो हम लोग को आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते, वहाँ भी पानी भरने का काम करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।